सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रमनदीप पाल। इस वक्त की बड़ी खबर है यूपी के शाहजहांपुर से, जो कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो भी सरकार द्वारा 3 बिल बनाए गए हैं, उन बिलों को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, इसमें पूनम पंडित ने थाना बंडा क्षेत्र में किस तरह से जनता के सामने 3 बिलों का विरोध किया है, हम आपको दिखाते हैं पूरा मामला। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 महीने से किसान आंदोलन चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है। किसान आंदोलन के 2 महीने पूरे होने को है, लेकिन सरकार किसानों की मांगों को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो वहीं किसान भी तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हैं। इसी को लेकर आज बंडा में महापंचायत बुलाई गई थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और जिस स्थान पर किसानों की पंचायत होनी थी, मंडी स्थल, जिसको पुलिस ने गेट से पहले ही गेट में ताला लगाकर बंद कर दिया। उसके बाद कुछ किसान नेताओं से पंचायत को रद्द करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कराया ताकि महापंचायत ना हो सके। लेकिन सुबह 10 बजे से ही मंडी गेट के सामने हजारों की संख्या में किसान पहुंचने लगे। इस पंचायत का मकसद क्या था, हमने भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र पाल यादव तो वही थोड़ी देर बाद सूचना मिलेगी कि महापंचायत नहीं बल्कि किसान गोष्ठी थी, जिसको लेकर किसान पहुंच गए बीच पैलेस के पीछे खाली बड़े खेत में और किसानों ने अपनी बात साझा की। और मेहमान पूनम पंडित ने तो किसान बिल का पुरजोर विरोध किया। उनका कहना है कि यह किसानों के लिए उनकी मौत का फरमान है। आइए सुनाते हैं पूनम पंडित ने और क्या क्या कहा। आप सभी किसान भाइयों को उसकी व्यवस्था बिल्कुल सही होनी चाहिए। व्यवस्था आप खराब मत करना, आपका अधिकार है, लोकतंत्र का अधिकार कहता है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हमारे देश का, उसका पद और माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी का पद जनहित के आगे छोटा होता है। यह बात आप ध्यान रखिएगा। आप सबसे बड़े हैं क्योंकि आप जनता है, जनता जनार्दन है। हमने उन्हें बनाया है, उन्होंने हमें नहीं बनाया। आप कर सकते हो, आपका अधिकार है। तो मेरी बस बार बार ये रिक्वेस्ट है, प्रशासन को व्यवस्था में सहयोग करें और थोड़ा सा इस बात पे भी नजर डालें आप लोग कि जो हमारी जीएसटी थी ना, हमने पूछा भैया जीएसटी क्यों आई, तो बड़े बड़े लोग कहते हैं पता नहीं, बड़े बड़े लोग कहते हैं कि पता नहीं। हमने पूछा नोटबंदी क्यों आई, बोलते पता नहीं। अब मैं किसानों से पूछती हूँ कि 2020 में जो ये काले कानून आए हैं, क्यों आए हैं, पता है आपको किसी को? जोर से बोलिए, पता है? नहीं पता है ना? तो हम पूछना चाहते हैं क्यों आए हैं और जवाब लेना चाहते हैं। मैं भी उन लोगों से मिलना चाहती हूँ जो लोग कहते हैं पूनम पंडित को कानून समझ नहीं आ रहे हैं। बोला है बहुत लोगों ने, मुझे कानून क्यों समझ नहीं आ रहे। मैं बड़ी नहीं हूँ, छोटी हूँ, शायद हो सकता है उनकी समझ में ये बात आ रही हो, लेकिन मुझे जितना समझ आ रहा है, आइए आपसे ज्ञान लेना चाहूंगी। जितने भी पदाधिकारी हैं सरकार में, जितने भी इस बिल को समर्थन करते हैं, सभी से मिलना चाहूंगी और पूछना चाहूंगी इसमें खासियत क्या है। माइक आगे करके आओ, लटक रहा। ठीक है, आप भी जानना चाहते हैं ना कि क्यों आए। पहली बात तो ये जो पता नहीं वाले कानून आप ला रहे हो, इन्हें बंद कर दीजिए। कानून वो लेके आइए जिसका जनता को पता हो, जिसका जनता सहयोग करती हो। ऐसा ही है जी, ऐसे कानून चाहिए ना आपको, जिसका आपको पता हो, जो आपके अधिकार में हो, जो आपके देश के अधिकार में। यही चाहिए क्या दूसरे चाहिए? आवाज मुझे थोड़ी सी कम आती है। यही चाहिए, यही चाहिए। तो मेरा रिक्वेस्ट है बार बार सरकार से, माननीय मोदी जी से, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ बिल्कुल भी, और मैं सरकार के भी खिलाफ नहीं हूँ, मैं खिलाफ हूँ इन कानूनों के। आप भी खिलाफ है ना? मेरी रिक्वेस्ट है बार बार, वो कहते हैं कि मैं गंगा चला, माँ गंगे के दर्शन करके आया, माँ गंगे ने मुझे बुलाया है, कहते हैं। आप बताइए कहते हैं कि नहीं? कहते हैं। मैंने भी टीवी पे देखा, माँ गंगे ने बुलाया है। हमारे यहाँ से जो लुटियन जोन है, लुटियन जोन समझते हैं, जहाँ पे वो सभी लोग बैठते हैं, वहाँ से थोड़ी सी दूर पड़े गढ़ भी पड़े हैं और तुम्हारा अनूप शहर भी गंगा जी पड़े हैं। इतनी दूर इतना पैसा क्या जरूरत थी खर्च करने की? इतनी दूर आप गए, बनारस अच्छी बात है आप गए, लेकिन वहाँ भी तो गंगे माई है। जब आप सभी से मिलने, माँ गंगे से, ब्रह्मा विष्णु महेश जी से, सभी देवी देवताओं से जब आप मिलने आपको फुर्सत मिले, तो भारत के दिल्ली के बॉर्डर पे सभी देश का किसान पड़ा हुआ है, वहाँ पे आंदोलन कर रहा है और आपको बुला रहा है कि आइए, आपका स्वागत है,
हमारे से रूबरू होइए, हमसे बात कीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा है। जब जितने भी मेरे यहाँ मीडिया वाले भाई और जितने भी उनको सहयोग करते हैं, ये जो काले कानून है, सभी से रिक्वेस्ट है कि मोदी जी से एक अपॉइंटमेंट लाके हमें भी दीजिएगा। किसान उनसे मिलना चाहता है, देश का किसान उनसे मिलना चाहता है। जो बहुत छोटे वर्ग के लोग हैं, ये मत सोचिएगा कि आप घर में हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतनी प्रॉब्लम इन किसानों को नहीं है जितनी आपको होगी, ये भी ध्यान रख लीजिएगा। इतनी प्रॉब्लेम आपको होगी, इतनी इनको नहीं होगी। ये तो थोड़ा संभाल लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। फार्म हाउस वाले लोग हैं, कर लेंगे एडजस्ट, लेकिन आप नहीं कर पाओगे। जो चीज लोग वहां पे लेने जाएंगे मॉल में, आप उसे ठेले पे नहीं बेच सकते हो। बेच सकते हो क्या? पहले मॉल में खरीदोगे 1000 रुपए की कोई चीज, फिर आप उसको 2000 में ठेले पे बेच दोगे? नहीं बेच सकते। सबसे ज्यादा परेशानी तो उनको है, लेकिन मेरा अनुरोध है समझिए सच्चाई को। मेरा अनुरोध है समझिए सच बात को कि क्या होने वाला है, क्या मुद्दा चला हुआ है। ज्यादा तो कुछ मैं कहना नहीं चाहूंगी। एक खाद का कट्टा हमारे यहाँ पे आता था। खाद का कट्टा आता है, आप सभी लोग लगाते हैं। 50 किलो का था, 50 किलो का काट के 45 कर दिया। पता आपको? कर दिया। और तोड़ छोड़िए आप, इन पे एक डॉक्टर कृषि का नहीं बनाया गया। पता है ना ये वाली बात? तो अनुरोध करती हूँ ज्यादा से ज्यादा आंदोलन को सहयोग करें। हम सच के लिए लड़ रहे हैं, अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, सरकार से नहीं लड़ रहे हैं, इन कानूनों से लड़ रहे हैं। ये बात पक्की तय है ना? आप किससे लड़ रहे हैं? कानूनों से। ध्यान रखना, मैं क्या बोल रही हूँ समझ आ रहा है? किससे लड़ रहे हैं? ये बात बिल्कुल आप 3-4 बार अपने मन में रिपीट करना, आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ। समय मेरे पास थोड़ा सा कम है, दिल्ली जाना है। माफी चाहूंगी अगर कोई शब्द मेरे बुरे लगे हों। रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, युवा अपने जोश को कंट्रोल में रखे। महिलाएं भी बहुत सहयोग कर रही है, मैंने देखा है। ज्यादा से ज्यादा क्योंकि उन पे हाई कमान के थोड़े से ऑर्डर है, वो भी हमारे ही है। सहयोग करना आप उनको सभी को। इसी बात के लिए मैं अपनी बात को यही खत्म करना चाहती हूँ। समय थोड़ा सा मेरे पास कम है। जिन लोगों से मैं नहीं मिल पाई, मिलती हूँ दिल्ली में। जिन लोगों से नहीं मैं हाय हेलो कर पाई, मिलती हूँ दिल्ली में। जिन लोगों का हाथ अपने सिर पर नहीं रखवा पा रही हूँ, यहाँ पर आशीर्वाद दूर से ले रही हूँ, लेती हूँ दिल्ली में। चलते हैं दिल्ली में, क्योंकि हिंदुस्तान। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।